हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तीन फंक्शंस के बारे में, डेट, डेट वैल्यू और डेट डेफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सैम्पल डेटा है कॉन्टोसो का। हम डेट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक मैं मेजर क्रिएट कर लेता हूँ। डाल देते हैं इसका नाम डेट टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। तो एक्सेल की तरह ये फंक्शन हो गया, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड डेट इन डेट टाइम फॉर्मेट। तो इसका जो आउटपुट होगा वो डेट होगा डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर। अभी मैं कुछ स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 2024, लेट सपोज 8 मंथ और 24 वैल्यू, 24 इज द डे, एंटर। तो इस मेजर के अंदर एक डेट रिटर्न हुई होगी, इसको देख लेते हैं। एक हम कार्ड विजुअल ले लेते हैं, इसमें मैं इसको ट्रैक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस डेट फंक्शन का जो आउटपुट है वो है डेट प्लस आपका टाइम। तो यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेट में इसने रिटर्न कर दिया है। अब अपने डेटा व्यू में चलते हैं और कुछ चेक करते हैं। लेट सपोज ये हमारी डेट टेबल है। फॉर एग्जांपल, मैनुअली मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एंटर डेटा करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं ईयर, मंथ और डे। यहाँ पे डाल देते हैं 2024, मंथ इज 5, डे इज 2, डेट चेंज कर देते हैं 2024, मंथ इज 6, डे इज 5। और इसको हम लोड करा देते हैं। तो हमारी जो टेबल हुई है स्टोर, अब इसके हेडर हमें वो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रो एज हेडर करना पड़ेगा, तो हम पावर क्वेरी में चले जाते हैं। हम जाते हैं अपनी टेबल पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट रो एज हेडर्स और इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारे हेडर्स प्रमोट हो चुके हैं। ये कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, एक में ईयर, एक में मंथ और एक में डे। एक लेते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। तो मान के चलिए जैसे हमें डेट चाहिए, तो मैंने लिखा डेट इज इक्वल टू डेट फंक्शन यूज़ किया। अब हमें डालना है ईयर। तो ईयर हम डायरेक्टली इस कॉलम का रेफरेंस नहीं देंगे, हम यूज़ करेंगे ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन के अंदर अपने को डालनी है डेट, बट ये डेट टाइम फॉर्मेट में तो है नहीं, तो हम सिंपली रेफरेंस दे देंगे टेबल का ईयर कॉलम, मंथ का हम दे देंगे मंथ रेफरेंस, और डे का हम रेफरेंस दे देंगे डे। तो मैंने ईयर, मंथ और डे का रेफरेंस दे दिया। पैरामीटर कंप्लीट, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक हमारे को डेट टाइम में आउटपुट दे दिया। 2/5/2024 इसने अपने को डेट दे दी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डेट टाइम हमारा जो है डेटा टाइप है। अगर हम इसको मान के चलते हैं, अगर मैं शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तब भी ये डेट में ही रहेगा। तब भी इसका जो बैकएंड है ये डेट टाइम में कन्वर्ट रहेगा, डेट में नहीं हो जाएगा, बस इसका फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। अगर आप वापसी इसको जनरल कैटेगरी में कर दोगे तो इसके अंदर टाइम आएगा ही आएगा। तो ये आपका एग्जांपल हो गया डेट का। अब चलिए बात करते हैं हम डेट डिफ के बारे में। तो मैं एक सैम्पल डेटा देख लेता हूँ।
डेट डिफ आपका कुछ नहीं करता, सिर्फ डेट का डिफरेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये डेट है, एक इस डेटा के अंदर एक डेट और देख लेते हैं। हम चलते हैं सेल्स टेबल के अंदर। तो सेल्स टेबल के अंदर आप देख सकते हैं एक है हमारी ऑर्डर डेट, एक है हमारी ड्यू डेट, ठीक है, एक है डिलीवरी डेट। एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, हम लिखते हैं डेट डिफरेंस इज इक्वल टू डेट डिफ रिटर्न्स द नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन द टू डेट्स। दो डेट्स के बीच में डिफरेंस आपको बताएगा, और किस इंटरवल में बताएगा वो आप देख आपकी मर्ज़ी है। तो हम पहली डेट ले लेते हैं जी ऑर्डर डेट, दूसरी डेट ले लेते हैं जी हम डिलीवरी डेट। अब हमें इन दो के डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है डे के हिसाब से चाहिए, घंटों के हिसाब से चाहिए, मिनट, जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं डे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट इनमें कितना फ़र्क है नंबर ऑफ़ डेज़ में, 1 तारीख और 12 तारीख। तो यहाँ पे आ रहे हैं 11 दिन का डिफरेंस। यही आप यहाँ डे के अलावा आवर्स करेंगे, मिनट करेंगे, उस हिसाब से आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे आर कर लेता हूँ, एंटर। तो देखिए ये इतने नंबर ऑफ आवर्स आ गए। तो जो भी इंटरवल आप देखेंगे तो आपको डेट का डिफरेंस मिल जाएगा। तो डेट डिफरेंस फंक्शन आपका ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैं अगेन एंटर डेटा ले लेता हूँ, एक डमी डेटा हम डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल 16/8/2004, यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ 'ये हमने रैंडम टाइम डाल दिया। दूसरी एंट्री भी डाल लेते हैं 13/7/2024। ये हम लेट सपोज आवर और मिनट ही डालते हैं, और इसको हम एडिट पे जाते हैं। ये हमारा पावर क्वेरी में आ गया। इसको फर्स्ट रो एज हेडर कर देते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं हम टेबल 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें एक डेट है और टाइम है। अब सपोज़ कीजिए आपको इस डेट टाइम फॉर्मेट को सेपरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको डेट बाहर निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं, और मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ डेट। लेट सपोज डेट ओनली इज इक्वल टू डेट वैल्यू। तो क्या बोल रहा है? कन्वर्ट्स अ डेट इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट टू अ डेट इन डेट टाइम फॉर्मेट। तो जो डेट आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी उसको ये डेट टाइम फॉर्मेट में कर देगा। तो हमने रेफरेंस दिया टेबल 2 की डेट का और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इस फंक्शन ने क्या किया है कि आपकी सिर्फ डेट टाइम में से डेट को ही फेच किया, और यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आ रहा है ये टाइम आपका ब्लैंक ही आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसने डेट टाइम फॉर्मेट को ब्रेक करा और डेट को फेच कर लिया ओनली। तो ये आपका डेट वैल्यू का फंक्शन हो गया। इस तरीके से काम करता है। सिमिलरली आपका टाइम वैल्यू फंक्शन काम करता है, टाइम को बाहर निकाल लेता है, सेपरेट कर देता है। तो वो उसकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए मैं एक और कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम लिख देते हैं डेट 2, और हमने लिखा डेट वैल्यू, और हम इसके अंदर एक स्टैटिक वैल्यू पास करते हैं। लेट सपोज 23/2024। मैंने इसको टेक्स्ट में पास किया, देखते हैं अब क्या आता है। तो इसने हमें एक स्टैटिक वैल्यू अक्रॉस सारी की सारी रोज में ये वैल्यू पास कर दी। अब लेट सपोज
कुछ चेंजेस करके देखते हैं। 23 अगर हम पास करें तो क्या आता है, क्योंकि ईयर तो हमने बताया नहीं उसको। तो अब इसने क्या किया, जो सिस्टम का करंट ईयर टाइम है उसके हिसाब से डेटा ले लिया है। लेट सपोज मैं इसको 22 कर देता हूँ। तो देखिए इसने 22 कर दिया। अगर हमने ईयर नहीं दिया तो उसने करंट ईयर उठा लिया। अब लेट सपोज मैं इसमें खाली 22 दूँ, थोड़े से परमुटेशन। हाँ देखो सब चीज़ में ये चलेगा नहीं, इसने एरर दे दिया है। तो अगर हम इसको नंबर में ट्राई करते हैं 22, 03, 2024, चलो हाइफन से करते हैं। क्या ये हाइफन में काम करता है? जी नहीं। तो हमेशा आपको टेक्स्ट वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी इसके अंदर, तभी वैल्यू, तभी फंक्शन काम करेगा। तो देखिए इसने काम कर लिया है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, टेक्स्ट आपको इनपुट देना पड़ेगा एज अ पैरामीटर, और ये रिटर्न क्या करेगा, डेट टाइम वैल्यू फॉर्मेट रिटर्न आपको करेगा। तो आई होप आपको डेट वैल्यू और डेट डिफरेंस फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलें। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, बेनिफिशियल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी डैक्स को समझ पाएँ ईजिली। चलिए मिलते हैं आपसे तब तक नई वीडियो में।